हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मीरा एंड यू आर वाचिंग एमएम स्पोर्ट्स। के दिन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद मोहसिन साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, और उनके साथ मौजूद हैं इरफान सही साहब, इरफान सुहेल के एक तो इन दोनों के नाम मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। कैसे आज ही आप ठीक ठाक? नहीं, वो फिर भी मतलब दिमाग में जो मतलब बात घुस जाती है ना, उसका काम ख़राब हो जाता है। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान का कल का मैच नहायत अफसोसनाक, तकलीफ दे और काबिल ताज़ियत था। और उसके बाद जो है वो पहले उस पर थोड़ी सी बात करते हैं, फिर एक आधी जो खबरें जो कुछ आ रही हैं सामने उनके ऊपर ही बात करते हैं कि आखिर अब इस मैच का रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो क्या होंगे। तो मोहसिन साहब थोड़ा सा ब्रीफ करें कि इस मैच के बाद क्या अगली जो हमारी प्लेइंग 11 होएगी, सबसे पहले तो ये बताएं कि उसमें तब्दीली होगी या सेम हम लोग प्लान के साथ जाएंगे। देखिए, मेरा इसमें मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह होता है। पहले भी मैं इस पे कई दफ़ा बात कर चुका हूँ कि ये जो प्लेयर्स गए हैं ना, इनमें सिवाय 1-2 के मेरिट पे गए हैं। अब ये बात को मेरी को आपने समझना है। हाँ। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि ये टीम जो है मेरिट पे सिलेक्ट नहीं हुई। एक चीज़ तो ये है कि वो 4 प्लेयर्स जो वनडे के थे ना, बाबर आज़म, सऊद शकील, फ़खर ज़मान, हाँ। साइम अयूब, ये वनडे के स्पेशलिस्ट हैं। अगर आप 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्लेयर्स आपके साथ होने चाहिए। आप इनको छोड़ गए। बाबर को आप इसलिए छोड़ गए कि बाबर जाना नहीं चाह रहा था, और वो चाह रहा था कि मैं इतना ना नीचे, मेरी ब्रांड वैल्यू नीचे चले जाए कि मैं बांग्लादेश खेल के आऊँ और मेरी बिल्कुल ही साख तबाह हो जाए और मुझे देखने के लिए PSL कोई ना आए। तो वो उस वजह से नहीं गया। साइम अयूब को आपने उसकी परफॉर्मेंस पे निकाल दिया, जबकि साइम अयूब को आप साथ कैरी करें, जब इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी है तो एक इंतहाई ज़बरदस्त ऑलराउंडर है वो वनडे का, उसको ज़रूर खिलाना चाहिए। तीसरी चीज़ जो है आपका सऊद शकील है, जिसने आपको हमेशा मिडल ऑर्डर में स्कोर करके दिया, और सबसे बड़ी बात है जो आपको नहीं आती वो है रोटेट करना। तो वो रोटेट करने का वो वाहद प्लेयर है जो रोटेट करता है, उसको भी आपने छोड़ दिया। फ़खर ज़मान, अगर मुझे नहीं पता, वो उसकी हर दफ़ा हर सीरीज़ के आखिर में ना एक बात आ जाती है कि अनफिट हो गया। वो क्या इशू है, मैं मुझे अंदाज़ा नहीं है इसका, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। ये 4 होने चाहिए थे। अच्छा, अब जो चले आप नहीं लेके गए, जो गए हैं वो मेरिट पे गए हैं, लेकिन तकलीफ दे सूरत हाल ये है कि मेरिट ये है, आपके पास कैपेसिटी ये है, आपके पास अवेलेबल टैलेंट ये है। टैलेंट में और ग्रूम टैलेंट में फ़र्क है। टैलेंट आपके पास ठीक आ रहा है, लेकिन ग्रूमिंग नहीं है। वहाँ आप दरमियान में कहीं प्लेयर को गुम कर देते हैं, जिस तरह 25-26 ने पहले किए। एक लिस्ट ऑफ प्लेयर्स है, शानदार टैलेंट है। देखिए कितने गिन सकते हैं, इरफान भाई होने तो सारे गिन देंगे। वो जो हैं वो नहीं है। तो ये मेरिट पे ही गए हैं, लेकिन मेरिट ये है, बस तकलीफ दे सूरत हाल, इस पे आपको बात करनी चाहिए कि जो मेरिट है, ये प्लेयर्स जो स्किल सेट के बगैर वहाँ गए हैं, जिनको बिल्कुल कोई समझ नहीं है कि कैसे खेलना है। 140 का बॉलर, इसका मतलब है आपके डोमेस्टिक में नहीं है। आप 140 के आगे जाके तो पेड़ हो गए हैं। मतलब इसका मतलब आप डोमेस्टिक में और इसमें आप 140 का बॉलर ही नहीं है। और जो आपको शॉर्ट बॉल कर रहा है या हार्ड लेंथ हिट कर रहा है, वो आपके पास प्लेयर ही नहीं है। और तीसरी बात यह है कि आपके पास कोई बॉलर 2 इंच हिलाने वाला भी नहीं है। 2-3 इंच से ज़्यादा उसकी बॉल नहीं हिल रही थी सिवाय बाउंस के। जिसका मतलब है ना आपके पास बाउंसी विकेट पे खेलने के लिए बंदा है। हमने शोर किया स्पिन विकेट बनाती है बांग्लादेश, स्पिन विकेट बनाती है बांग्लादेश। आज उसने वो आपको फास्ट बनाई, आपसे वो भी नहीं खेला गया। जो है वो मार पड़वा तो ये तकलीफ दे है कि आप इस पे बात कीजिए कि आपके पास टैलेंट जो है वो अवेलेबल टैलेंट गया और उसके पल्ले कुछ। ये सोच रही हूँ कि एक प्लेयर इंडिया का है, मयंक यादव, तो अगर वो आ जाता है मतलब, और इमरान मलिक, अगर ये 2 प्लेयर्स आगे कल को जब T20 के अंदर आएंगे और ये खेलेंगे तो तब क्या होगा। खैर अभी उसमें वक्त है, तब तक आई विश के हमारे भी कुछ प्लेयर्स तैयार हो जाए। इरफान साहब, मसला क्या आ रहा था? देखिए, एक इतना बेहतरीन आपका साइफजदा फरहान, जो कि आपको अभी T20 वर्ल्ड कप के अंदर जाके वहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन, इतनी मुश्किल कंडीशन तो नहीं थी, एशियन कंडीशन थी, वहाँ पे जाके आपको 2 सेंचुरीज करके दे के गया। आपका मतलब रन भी उसने बड़े अच्छे बनाए, लेकिन यह है कि यहाँ पे आके पहले मैच में जो जिम्मेदारी आती थी एज अ सीनियर प्लेयर उनके ऊपर, कि वो अगर संभल जाते तो ऑटोमेटिकली बाकी के प्लेयर्स भी संभल जाते। तो सिलेक्शन ऑफ शॉट्स और मतलब वो कैरी ना करना, आगे क्रीज को ऑक्यूपाई ना कर पाना, क्या वजह थी? देखिए, ज़्यादा फरहान आपका रिसेंट टाइम का अच्छा प्लेयर है, आप इसको कैरी तो कर सकते हैं, बट मेरी नज़र में ये ODI की क्रिकेट में इसका पार्ट नहीं है। ODI के अंदर आपका टेम्परामेंट, चाहे आप
ओपनर हैं या मिडल ऑर्डर हैं, आपकी कैपेसिटी ये होनी चाहिए कम से कम आप 150-200 बॉलें खेल सकें। आप ओडीआई के अंदर ये बहुत रेयर होता है, 10 में से 1 2 मैचेस में होगा किसी ने सबने 40-40 50-50 किए हैं। 90% क्या होता है कि एक प्लेयर टॉप 3 में से सेंचुरी करता है, 80 करता है, 100 करता है। आप कल की अगर बैटिंग देखें तो साहबजादा फरहान का एक और बड़ा प्रॉब्लम नजर आया, या रोकना या टांग निकाल के जोर से मारना। आपको टेम्परामेंट शो करना चाहिए। अगर आपके अंदर वो स्किल नहीं है कि आप 300 बॉलें खेल सकते हैं तो फिर देयर इज समथिंग रॉन्ग। अच्छा, पाकिस्तान को अगर आप 1 साल या सवा साल की क्रिकेट देखें, ओडीआई की बात करने लगा हूँ, आपने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब आपके ओपन कर रहे थे। फिर आप साउथ अफ्रीका जाते हैं, उधर आपने वाइट वॉश किया, अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब आपके ओपन कर रहे थे, बाबर 3 पे था, फिर रिजवान 4 पे था, फिर कामरान गुलाम था आपके पास। आपने जिसने आपको दुनिया में सक्सेस दी वो पूरे का पूरा मॉडल आपने चैंपियन ट्रॉफी में राइट आफ्टर इट आपकी चैंपियन ट्रॉफी थी, आपने शफल कर दिया। और उसमें आपने ओपन किससे कराई? बाबर आजम से और साउथ शकील से। साउथ शकील आगा की तरह सारी ज़िंदगी मिडल ऑर्डर खेलता आया। किसी आइंस्टाइन को ख्वाब आई कि पाकिस्तान का ये मॉडल होना चाहिए, उसने ऑल टुगेदर शफल कर दिया। पाकिस्तान का तितर बितर हो गया। इमामुल हक आता है, वो एक इंडिया का मैच ओपनर खेलता है, आपके उसी डगआउट के अंदर उस्मान खान था, वो नहीं खेला और वो उसी तरह बाहर बैठा बैठा ही बाहर निकल गया। तो आपको कोई आइडिया नहीं था। फिर आपने थोड़ा स्टिक किया कामरान गुलाम के साथ और तैयब ताहिर के साथ, फिर आपने उन दोनों को भी बाहर कर दिया। ये आपको बताता है कि हालत की पीक है, माइंड सेट कोई नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, किस तरह आपने लड़कों को ग्रूम करना है, किस तरह लेके जाना है। पूरी दुनिया के अंदर टेस्ट और ओडीआई के अंदर चेंजिंग नहीं की जाती। इवन बड़ी टीमें, इंडिया की मिसाल ले लें तो आप T20 में भी नहीं करते। एक उनको मेक शिफ्ट अरेंजमेंट करना पड़ा, जब ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस के साथ जब आप ईशान किशन आया तो उनको फिर उसकी कोई जगह बनानी पड़ी, अदरवाइज उनका यही 1.5-2 साल से कोर खेल रहा था। वो इसलिए है कि वो जो पीछे तैयार होके आ रहा है ना, अगर मिडल ऑर्डर है तो मिडल ऑर्डर खेलेगा। हाँ जी, तो वो छेड़खानी आपको इससे सबक क्या मिलता है कि आप छेड़खानी नहीं करते। इस बैटिंग ऑर्डर के अंदर मेरा मानना ये है कि पहले कल भी मैंने बात की थी, इमाम और अब्दुल्ला शफीक होने चाहिए थे आपके पास। जब फ़खर नहीं था तो अब्दुल्ला शफीक आता टीम में, ठीक है। फिर नंबर 3 पे आपका बाबर, चलो बाबर को आपने रेस्ट देना था, एक बच्चे को नंबर 3 का स्लॉट देते, हाँ। ठीक है। आपने साहबजादा फरहान को 2027 के वर्ल्ड कप के लिए देखने आप स्क्वाड में ज़रूर रखते, बट ये ना करते कि ऑल टुगेदर जी पहले सारों को निकाल दें और फिर उससे मुश्किल कंडीशन में डाल दें। ये क्योंकि थोड़ा सा कंडीशन का भी प्लेयर है, इसका वो भी नहीं है कि आप हर जगह पे जाके ये करेगा। फिर आप एक टेक्निकली मसला देखें, आप माँ सदाकत की इनिंग देखें, आप इसकी देखें, शामिल हुसैन की देखें। ये हमारी क्रिकेट के साथ, कल मैं वो भट्ट साहब के साथ भी यही मैंने क्वेश्चन किया, सलमान भट्ट साहब के साथ, ये क्या माइंडसेट आ गया इन बच्चों का कि सारे ही मिड विकेट मारते हैं। मतलब शामिल हुसैन का पहले कैच छूटा है, अगली फिर उसने मिड विकेट मारी, 145 के बॉल को ऊपर फुवारा चढ़ गया और बॉल खड़ी हो गई, आउट हो गया। मतलब बॉल ही आपकी यहाँ वो पुल वाली बॉल ही नहीं थी। हाँ, वो तो आपकी गुड लेंथ पे बॉल थी, शॉर्ट बॉल तो थी नहीं। माँ सदाकत अच्छा खेल रहा था, चले अभी पहला मैच है, लेकिन वो T20 का प्लेयर है। कल भी हमने इसको जिक्र किया था, आपने ओडीआई में डाला। अच्छा, टाइम दे दिया, सब कुछ हो गया, सामने बॉल है, कवर के या पॉइंट के ऊपर से मार, वो मिड विकेट मार रहा है और ऊपर खड़ी होगी, फाइन लेग पे उसका कैच हो गया। ये मिड विकेट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया? ये कौन से कोचेज हैं? ये क्या माइंडसेट है? ये आपका माइक हैसन ने आपको ये उस वक्त दिया था जब ये, अगर आप क्रिकेट देख लें माइक हैसन से पहले साहबजादा फरहान की देख लें, जिस वक्त तक वो सिर्फ इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ था, उसकी क्रिकेट देख लें, कि ये साहबजादा फरहान की क्रिकेट देख लें, साइम अयूब की क्रिकेट देख लें, बाबर आजम की क्रिकेट देख लें, वो रना बॉल खेलता था, आउट तो नहीं ना होता। वो तो आपने तो उसको रना बॉल की उससे आगे जाके इंटेंट उसमें घुसेड़ी है और उसको जाके अब उसका बल्ला क्लोज ही यहाँ हो रहा है। जो बंदा कवर का प्लेयर था, अब उसको आप सीधा भी नहीं रहने दिया, वो ये आ रहा है। इसका मतलब है कि आपने उसका माइंड सेट, ये फ्रेम जो है वो यहाँ कर दिया। अब्दुल्ला शफीक का आपका गर्दन ही नहीं है उसका। अब्दुल्ला शफीक का एग्जैक्टली मसला है वो। मतलब एक दफ़ा मुझे याद है कि एक मैच के अंदर जो है वो बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक दोनों की जो है ना वो दिखा रहे थे टेक्निक, तो उसमें मेरे ख्याल से कोई बैट की मूवमेंट का शायद कोई इशू था कि एक सेम शॉट थी और वो बाबर आजम ने जरा बेहतर खेल ली और अब्दुल्ला शफीक को खेल ना पाया। अब्दुल्ला शफीक इतना अच्छा खेलता था, मैं आपको कई दफ़ा बताता हूँ कि बाबर आजम इसकी प्रैक्टिस सेशन देखता था। ये इतना अच्छा, ये पिछले को 6 मंथ पीछे अगर चले जाए तो जब ये अब्दुल्ला शफीक बैटिंग करता था, ये इतना खूबसूरत दिखता था खेलने में कि बाबर आजम अक्सर इसका प्रैक्टिस सेशन देखता था। आज उनकी वो अपनी ही टेक्निक जो है उसकी खराब हुई। ये कौन से कोचेज है फिर मसला? अच्छा, फिर पहले मैं इस पे आता हूँ, पहले मैं कल के मैच में थोड़ी बात कर लूँ, फिर आ जाते हैं आपके किंग का छोटा भाई रिजवान, ठीक है। वो है, वो आप देखें कि वो हमेशा तेज बॉल के ऊपर स्क्वेयर हो जाते हैं, वो ऐसा डांस करते हैं कि उनका बल्ला, कल भी डांस किया उन्होंने, स्क्वेयर अप हो जाते हैं और जैसे बॉल थोड़ी सी तेज आए या बाहर निकले
तो वो उसको समझ मोमेंटम नहीं नहीं आती। बनता ना। ठीक है, हाँ मोमेंटम पता नहीं केड़ा होना था कि तू बनना है, और कहते हैं जी मुझे मैं बेस्ट हूँ। वो आप देखिए सबसे सीनियर प्लेयर, हाँ। फिर आगा साहब दुनिया का सबसे अच्छा तगड़ा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, टैलेंट, जो कहते हैं जी सबसे ज्यादा ODI का मैचेस खेले हैं, best बेस्ट प्लेयर, वो ऐसे उसने जैसे कहते हैं कुछ पे मार के उसने आउट किया। अच्छा, उसकी अपनी वजह बचाए, अपनी बॉडी उसकी चाहिए। वजह आपने कभी उसकी वजह ये है कि बॉल ही बड़ी तेज आ रही थी, इनसे हैंडल ही नहीं हो रहा था। भाई 140 की कौन सी तेज होती है बॉल? मोहसिन साहब आदत नहीं है ना आपके मिडल, आपका जितना वो आप ये अजहर माने था, कि अब्दुल रजाक था, अजहर था, आकिब था, शायद ओहो, नजीर था। आप नहीं मेरी बात नहीं 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 नहीं, वो समझ ठीक कह रही है, इसका कहने का मतलब ऐसे कराएं, ऐसे नहीं फेंके नहीं इरफान प्रैक्टिस। साहब, आपको नहीं जो नहीं, कोचेज है ना, मेरा आपको पॉइंट बैटिंग समझे, कोच आपको मेरा जो पॉइंट समझे। थ्रो डाउन कराता है ना, ऐसे मैं ये कराता है, कह ऐला रही मार, हूँ ऐला मार। मैं ये कह रही हूँ कि इन्हें आदत नहीं है, इनको आदत नहीं है, इनको प्रैक्टिस नहीं है, इनको हैंडल नहीं करना आ रहा। इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ देना, यही मेरा पॉइंट है, तो ये काम यही बात मेरा करी। पॉइंट है कि अच्छी बॉलिंग के आगे, लेट मी स्पीक, मेरा पॉइंट क्लियर नहीं होगा। देखिए, अगर आप एक मुनासिब या एवरेज बॉलिंग के आगे स्कोर कर रहे हैं और वो स्कोर करके आप बहुत बड़े बन गए हैं, तो जब आपके आगे अच्छी बॉलिंग आएगी तो आप एक्सपोज होंगे ना। इसका जवाब मैं आप जरूर दीजिएगा। मैं सिर्फ इनसे अगला काउंटर क्वेश्चन है, पिन ਤੁਹਾਡੇ को नहीं खेडी जाती, आचू ਤੁਸੀਂ नहीं रीड करते, तेज बॉलिंग ਤੁਸੀਂ नहीं खेलनी, हाँ, खेलना की है? यही तो मैं कह रही हूँ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पूछ रहा मैं ना, यही कह रहे हो मेरा फास्ट यही बॉलिंग नहीं पॉइंट है खेलनी आती कि अभी तो तो फिर क्या स्पिन खेलना नहीं है, तुझे? ये है हाथ फास्ट से बॉलिंग आपको भी। किसी आपका एक बैट्समैन है जिसको हाथ से रीड करना आता है? वो तो हमारे कोच कहते हैं कि जरूरत ही नहीं है हाँ जी, उसकी। वो कहते हैं ना, तो वो तो हाँ। मान ली एक भी वो नहीं रीड कर सकता, पिन आपसे नहीं खेल सकते, फास्ट तेज ज्यादा तेज आपसे नहीं खेलनी। वो आपका जो बैटिंग कोच है बिल्कुल ठीक कर रहा है, वो ऐसे गेंद फेंकता है, जब प्रैक्टिस कराता है ना थ्रो डाउन, कभी आपने शायद देखी कि नहीं देखी देखी? है। हाँ, ऐसे फेंकता है, ओ मेरा भाई ऐसे जोर जोर से मारते हैं, दूर गई। तो अगली टीम को भी अब यही कहना चाहिए कि भाई तेज ना कराओ, ऐसे नहीं फेंकेंगे। मोहसिन साहब, ये मेरा पॉइंट आप समझे, मैं जो बात कर रही हूँ ना। मैं आपकी बात समझ गया हूँ, आप क्या ठीक रही हैं। हाँ। लेकिन हम क्योंकि बात कर रहे हैं अपने ऑडियंस के लिए, आप बात ठीक कह रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप ये देखिए कि आपके पास अगर 140 का बॉलर नहीं है, और 140 तो नॉर्मल है, मतलब ये मैं 140 ये अर्ज कर 45। रहा हूँ कि 140 का बॉलर नाहिद राना का नाम दुनिया में किसी लीथल या स्विफ्ट बॉलर के तौर पे नहीं आता। वो मतलब ना वो स्टार्क है और ना ही वो कोई इंग्लैंड का बॉलर है, मतलब जो उनके 2-3 तगड़े बॉलर हैं। बात ये है कि जो अगर आपके पास पूरे डोमेस्टिक में, एक शोएब अख्तर ने बड़ी मज़े की बात की, ये मैं 2-3 दिन पहले सुन रहा था। उन्होंने कहा यार आप ये देखें मेयार ऑफ क्रिकेट कि पूरा टूर्नामेंट गुजर गया, किसी को बॉल ही नहीं लगी। मतलब शोएब अख्तर, एक बात तो ठीक है, कहते यार कोई बॉल ऐसी निकली ही नहीं, कोई बॉल किसी की खतरनाक नजर ही नहीं है, ये कहाँ से चलेगी एक क्रिकेट। एक प्लेयर था जोफ्रा आर्चर, वो थोड़ा अटैकिंग लगा था, बट इंजरी के बाद वो वापस आया, आते ही थोड़ा सा मुनासिब लगा, बट अब वो भी उस लेवल का नहीं रहा जिस लेवल का वो था। भाई बॉल, ये जो कल बॉल मिल रही थी सिर्फ और सिर्फ बाउंस था, और ये हर विकेट पे होता है, हर जगह होता है और हर बॉलर का होता है। इसका मतलब है कि आपके पूरे सिस्टम में इस किस्म का कोई बॉलर मौजूद नहीं है। That's what I mean, that's what I mean। मतलब ठीक कि है, आपको आदत नहीं है अच्छा, अच्छी अगर बॉलिंग आपको इसकी आदत नहीं है तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आप टेस्ट प्लेइंग नेशन टेस्ट। और फिर बात आपकी ठीक है, पीसीबी ने ठीक किया कि आपकी एक कैटेगरी उड़ा दी, आपके पास वो बंदा ही नहीं, ना बॉलर ना बैट्समैन। जो आपने प्लेयर बी में भी डाले हुए हैं, वो हसन अली को आपने डाला हुआ है ना ए में, कहाँ है, किसने डाला है, केडी क्रिकेट खेलनी होना। मुझे लगता है अगली दफा ये बी भी खत्म होई नहीं, सी में चले जाने सारे। पता क्यों, जो देखिए तरक्की का लेवल है ना इनका, जिस तरह ये ग्रूम आप कर रहे हैं। आप लोग इसकी डेप्थ समझे, इस प्लानिंग की डेप्थ समझे कि ए कैटेगरी की जो मतलब सैलरी स्लैब वगैरह है वो एक डिफरेंट होता है, बी का डिफरेंट होता है, यानी कि वो एक तरह से उनको सैलरी में डिप लगा है उनकी, कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बी की भी नहीं है सैलरी ना। में डिप नहीं लगी, सैलरी डिप परफॉर्मेंस में डिप है। परफॉर्मेंस में डिप है तो सैलरी में डिप वही है ना। परफॉर्मेंस नहीं थी ना, हाँ। यहाँ से यहाँ आ गई, Yes। सैलरी भी आ गई, यस बात ठीक है। अब और नीचे चली गई, अब तो सी कैटेगरी में है, बी भी कोई नहीं है। मुझे बता दे बी में कौन है, एक बता दे। अच्छा बी में वो ऑनेस्टली बताएं, आप दोनों बताएं ऑनेस्टली, मुझे लगता है बी कैटेगरी में है डिजर्विंग। नहीं फिलहाल तो चले तो आप खुद ही मुझे बता तो दें। लगता है कि ये सी में आएंगे सारे। ये मैं मजाक से नहीं कह रहा, यानी मैं हंसने सहाने के लिए नहीं कह रहा, सारे दिहाड़ीदार ने उसकी सैलरी वाला तो बंदा ही ना कोई नहीं है, एक मैच दो 3-4 हज़ार रुपया दो खिडारो, और ठीक इनको है, जो बिल्कुल सही कह रहे हो। जो आपको उसकी इनकी बैटिंग की बॉलिंग की स्किल नजर आ रही है, यार आपके सामने फास्ट बॉलर बॉल करके गया है,
शाहीन अफरीदी ने कोई एक बॉल उस लेंथ पे की है? अच्छा, आपके पास बॉलर कौन थे? चलो ये भी दसो ना। वो भी आपने बैटिंग तो छोड़ दो, आपके 2 या 3 बैटिंग के बाद आगे आगे ऑलराउंडर की लाइन है। 4 ऑलराउंडर खिलाए हैं कल भी हमने। हम स्पेशलिस्ट की बात करते हैं ना कि लंबे फॉर्मेट के अंदर वो फेमस शरफ ऑलराउंडर जिन्हें कदे गेंद नहीं कराई, कल वो अटैक कर रहा थी शहनशाह अफरीदी के नाल। फिर आपका वसीम जूनियर ऑलराउंडर, ठीक है, प्रॉपर रेगुलर वो नहीं है। फिर आपका अबरार एक प्रॉपर स्पिनर था जिसको वो उठा के वसीम जूनियर, इब्रार और शाहीन। वसीम जूनियर ऑलराउंडर है नहीं, वसीम जूनियर बॉलर तो है ना। वसीम जूनियर, इब्रार और ये इनको आप बॉलर लिख लें। तीसरा बॉलर दसो, चौथा बॉलर दसो केड़ा? 5 चाहिए ने तुहानू। शहनशाह अफरीदी ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਪੂਰਾ ਬੋਲਰ मैं कहना जी अपने वालों तो बॉलर है ना, अपने वालों तो नाल प्राइम ही लिखांदा हो। प्रीमियम बॉलर। हाँ जी, पॉइंट ये है कि आपने जब प्रीमियम अगर उनकी अगर आप 5 बॉलिंग देखें, परफेक्ट ऑलराउंडर। बांग्लादेश की बात करें, नहीद राना, तस्कीन, ठीक है, मुस्तफिजुर रहमान, ठीक है जी। फिर आपके 2 मेहदी हसन वो पूरा स्पिनर, और दूसरा आपका इरशाद हुसैन। 5 के 5 देखें, एक सेकंड हुसैन भाई, 5 के 5 जेन्युइन बॉलर, कोई भी इनमें से ऑलराउंडर नहीं है। 3.5 सी। मैं यही कहने लगी थी, तो 3 को मैं यही कहने लगी थी कि बांग्लादेश के अगेंस्ट, हुसैन तलत और फहीम अशरफ को मिला के आधा बनता। बांग्लादेश के अगेंस्ट तो आप ये कभी भी रिस्क ले ही नहीं सकते ऑलराउंडर। अच्छा, फिर उन्होंने आपको एक और एक्सपोज किया। वो पहली दफा जब लास्ट ईयर पिंडी आए थे, आप वाइट वॉश करके गए आपके घर में, आपने कहा बांग्लादेश है, इनको उड़ाते हैं। आपने तेज पिचेस बनाई, उन्होंने आपको उड़ा के रख दिया। उन्होंने आपको दोनों सीरीज के अंदर बुरा असर किया। इसी नहीं राना नहीं, अच्छा उन्होंने कहा यार नहीं, इन्होंने तो नहीं राना खेलना ही नहीं आता। हालांकि उन्होंने T20 सीरीज आपको स्पिन पिचेस पे मारी है, ठीक है। उन्होंने कहा तेज पिचेस बनाओ, और ये अच्छी पिच थी, ये ऐसी कोई पिच नहीं थी। नहीं पिच क्या आपको नजर नहीं आ रहा कि आपके फास्ट बॉलर को किस तरह धोया उन्होंने क्या किया? रन आपने 30 ओवर में किए, उन्होंने 15 में किए। बिल्कुल, उन्होंने एक सीधी पिच जो आपका कोच का गिला होता था, पैंसा नुकसान पिच एक आउट किया दूसरा तो आखिर में चुंगा ले लिया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने आपको तेज पिच बना के एक ही बॉलर के थ्रू उसने 4.4 ओवरों में आपके 5 आउट कर दिए। ज्यादा लगाओ जरा, एक बॉलर आया, ऐसा नहीं खेला जा रहा, हो जाता है कभी किसी का स्पेल अच्छा हो रहा होता है, रिदम में होता है, आप सी ऑफ कर देते हैं यार। नहीं 300 गेंदा नहीं ताड़े को, अगर 300 के अंदर आप उसको सी ऑफ करते तो 240 बॉलें आपके पास फिर भी थी। मुझे आपके अंदर ये एबिलिटी नहीं थी। मैं जो पहले स्टार्ट किया शो का कि आपको 150-200 गेंदे खेलने वाला एक प्लेयर भी इनमें से नहीं। भाई आप उल्टे हो लो सीधे हो लो, आप 50 ओवर नहीं खेल सकते, आप 50 ओवर नहीं खेल सकते। और अगर आप उल्टे हो लो सीधे हो लो, आपकी 4.5-5 से ज्यादा की आप रन रेट भी नहीं कर सकते। ये 2 बातें, आपने 50 ओवर भी नहीं खेलने और आपने रन रेट भी 4.5-5 से ऊपर नहीं लेके जाना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप चले मैं ना मतलब बहुत लिवरेज दे देता हूँ, 5 का कर देता हूँ और 40 ओवर कर देता हूँ तो 200 रन है। अब 200 रन पे आप वनडे फाइट करेंगे। T20 जो होता है 250-250 करते, किसी एक साइड पे तो सेव करते अपनी इज्जत। आप कहते हैं यार हम तेज नहीं खेल सके, हमने 50 ओवर 15 में नहीं 20 में कर लेते, वो इतने फर्क। चलो कुछ तो करते ना, 250 तो करते हैं कुछ अपनी। ये तो आप 115 पे आउट हो गए, आपके सामने 9 आउट दे मारे। आपके सामने दुनिया ने प्लान ला के रख दिया है T20 का कि वो 250 की क्रिकेट खेलनी है। रखा ना दुनिया ने प्लान आपके पास, 160 की क्रिकेट नहीं खेलनी। अगर 160 भी कर देंगे तो दूसरा कर लेगा, तो इज्जत पूछने वाला कौन सा मैच है? अब बात सुने भी, आप हर बार का तो 160 करते रहते हैं, 170 कर लें, 180 कर लें। 180 सेफ तो नहीं है, दूसरे ने कर लिया गेम तो वो ले गया, तो इज्जत की तो बच गई। अच्छा मुझे ये बताएं, वैसे मेरा एक सवाल इसके ऊपर ये है कि अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, जब एक दौर था हमारा फास्ट बॉलिंग का, थोड़ा नहीं उस वक्त पीछे जाना पड़ा उस वक्त, हाँ मतलब ऑब्वियसली, लेकिन उस वक्त जो है ना वो आप कह लें कि 2 ओवर्स के अंदर जो है ना, वो 2-3 ओवर्स के अंदर या 10 ओवर्स के अंदर जाके आप कह लें कि जितना स्कोर आज बन रहा है ना 2 ओवर्स पे, ये तो 10 ओवर्स में जाके पड़ता होता था एक अच्छे फास्ट बॉलर को। मतलब आज आपको 2 ओवर्स में जाके आपको 17-18 पड़ रहा है, तो उधर जाके आपको जो है वो 10 ओवर्स में जाके इतना पड़ता था, तो आपको लगता था कि आपने स्कोर खा लिया है, मतलब आपने रन बनवा दिए हैं, कुछ कर दिया। आज ये माइंडसेट इतना तब्दील क्यों हो गया कि आज मतलब अगर 250 भी हो रहा है तो वो हो रहा है, मतलब उसको आप रोक नहीं पा रहे हैं। में बॉलर्स की बल्कि ओवरऑल आप देखें पाकिस्तान का 2018-19 के बाद हर प्लेयर की परफॉर्मेंस के अंदर डिक्लाइन है। हर प्लेयर, ये दुनिया के अंदर उल्टा हिसाब है। मैं पहले भी शायद इस पर पाकिस्तान में ना, हर दुनिया का प्लेयर, आप इंडिया के साथ हम हर चीज़ की कंपैरिजन करते हैं। जिन प्लेयर का 2018-19 में कैरियर शुरू हुआ, आज देखें वो कहाँ खड़े हो गए। हार्दिक पांड्या देखें, अक्षर पटेल देखें,
फिर इसी तरह ईशान किशन देखें, बाकी जितना भी आप यू नेम इट, हाँ। सबका कैरियर ऐसे है। इवन दुनिया के बाकी की टीमों का भी देखेंगे तो 90% ऐसे है, अगर 90 नहीं है तो फिर भी स्टेबिलिटी की तरफ है। पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री जहां आपका हर प्लेयर का कैरियर डिक्लाइन है। बाबर कहाँ से शुरू हुआ, नंबर 1 से डिप, रिजवान कहाँ से शुरू हुआ, डिप, ऊपर जाने वाला कोई शाहीन रास्ता कहाँ से नहीं शुरू है। हुआ, डिप, इमाद, हाँ। वसीम, फहीम, नवाज, इवन नए हसन प्लेयर्स अली, भी जो सारे नए भी आए। सारे जब फाइव यूब स्टार्ट हुआ कि दुनिया का ऐसा वो बड़ा स्टार मिल गया, सब ऐसे अब सब सईद नीचे, अनवर मिल गया। सारों का सारा। इसका मतलब ये है कि प्लेयर का मेंटली भी कोई मसला होगा। दूसरा, आपका सिस्टम भी बड़ा गंदा है। आपका जो नीचे एनवायरनमेंट है, कोचिंग का कह लें या जो भी मामलात है, वो भी कोई ऐसा तगड़ा नहीं है। नीचे लोग जो काम करने वाले हैं कि जो उनके साथ आपके ऐसा लिए काम मेरिट करके पे नहीं कमोडिटी बनाए, मेरिट कह लें, अहलियत का भी कह लें, उस काबिल नहीं है कि जो इन लोग लड़कों को साथ बनाते लेके चलते। जैसे एक शुएब अख्तर था, शायद अफरीदी था, हर करेक्टर एक डिफरेंट करेक्टर था, मुश्किल करेक्टर थे, वो इनसे भी काम लेते थे। किसी ने ये थोड़ा ही कहा था उस मैनेजमेंट ने कि हमने शुएब अख्तर से काम नहीं लेना। शुएब अख्तर मतलब आखिरी दिनों तक भी वो भड़काता रहा। तो मैन मैनेजमेंट इतनी स्ट्रांग थी, लोगों से काम लेना आता था। अब लिखता यह है कि जो नीचे टीयर काम कर रही है वो बहुत फारग है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको कल की अगर पिच को देखते हुए आपको लगता था कि कहीं ये तेज पिच है, इसका मतलब जो हम बार बार पूरे वर्ल्ड कप में उससे पहले बात करते थे कि हमारे कोच को और कैप्टन को अनफॉर्चुनेटली पिच दा अलिफ बे भी नहीं मालूम पिच तेज है कि नहीं। इतनी तेज पिच के ऊपर उन्होंने पेज आपके पास भी 145 प्लस का एक बॉलर था हारिस रऊफ, उसे खिलाई नहीं। हालांकि वो तो है ही बायलैटरल का प्लेयर, आप तो खुद मानते हैं कि बायलैटरल तो वो जिताता है, तो बायलैटरल थी कल और आपको पिच तेज नजर आ रही, तो हारिस रऊफ कैसे बाहर होता है? यानी कि आपने हॉर्सेस फॉर कोर्सेस करना होता ना। जब फास्ट पिच के ऊपर हारिस रऊफ जहाँ पे गेंद मुंह पे आ रहा है और वो ऐसी बॉलिंग कंडीशन के अंदर काबू नहीं आता, आपने नहीं खेला। गुस्सा भी कर रहे हैं, बॉलिंग कंडीशन के अंदर काबू नहीं आता। मतलब आप ऑस्ट्रेलिया के पिचेस के अंदर देखें वो अनप्लेएबल है। अच्छा चलें, अब जरा हम पॉइंट पे आते हैं जो बेसिकली हमारे शो का आज का मेन पॉइंट था। वो ये था कि पहले हमने देखा कि T20 वर्ल्ड कप के अंदर हमारे प्लेयर्स की अब तो मार्क परफॉर्मेंस नहीं रही, जिसकी वजह से फाइन वाली बातें बाहर आई। अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है कि फाइन हुआ है या नहीं हुआ। ऑल्दो उस्मान ख्वाजा का भी इसके ऊपर आया था और उन्होंने तो मेंशन भी किया हुआ था कि ये टेस्टिंग है, जान के ये फ्लोट करते हैं, मतलब जो भी हुआ। खैर ये है कि अभी तक कोई ऐसी क्लैरिटी सामने नहीं आई थी, बट अब ओडीआई की परफॉर्मेंस जो है वो तो T20 से 10 गुना ज्यादा अफसोसनाक है। तो क्या इसमें भी कोई फाइन वगैरह कोई ऐसी चीज जो है इसकी कोई खबरें बाहर आएंगी? अब मेरा ख्याल है इसमें ये करना चाहिए। अब मुझे नहीं पता है इसमें क्या फैसले होते हैं, यही है कि इनको किराया ना देने खुद अब वापस आओ। इनको सड़क के रास्ते लेके आए इनको वो हाकी वाला कमरा दे दें जो हाकी टीम को दिया था आपने। नहीं वो तो बात मैंने इसलिए बात की है, ये हॉकी को ले जाए, क्रिकेट को नीचे ले जाए, हॉकी को ऊपर ले जाए। मजाक की बात इसलिए नहीं है कि देखिए जुर्माने करना, आप प्लेयर को जुर्माने कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अब अव्वल तो नहीं है, मतलब वो कंफर्म ही नहीं है। लेकिन ये जो बात है, ये बात ही मस्का खेज है कि जी आप प्लेयर की कैसे गेज कर सकते हैं कौन अच्छा खेला कौन बुरा खेला। एक बात। दूसरी बात ये है कि आप जुर्माना तो उसको करें जो इसने इसको भेजा है। जुर्माना तो उसको करें जिसने इसको सिखाया है। आप मुझे बताइए हमारा बॉलिंग कोच कौन था जी T20 में? ये गोरा माका किसी ने पूछा देखो है ना, जो बंदा यार्कर नहीं मारना आंदा, छठे ओवर में जाके कल भी चौथे पांचवें ओवर में जाके उसने पहला बाउंस किया, रमीज राजा ने कहा ये पहला बाउंसर है। हाँ जी, तो ये मुझे आप बताइए जो हमारे बैटिंग कोच है उससे किसी ने पूछा है कि तुमने बैटिंग जो कराई और मिड विकेट मारना सिखाई? बैटिंग कोच का नाम जब आप सुनते हैं फिर आप गूगल पे उसकी शक्ल देखते हैं कौन? नहीं नजर आ जाता है ड्रेसिंग रूम में कई दफा। नहीं मतलब ड्रेसिंग रूम तो काफी ज्यादा नजर आने लग गया मेरा स्क्रीन पे। वो मैंने उनका इंटरव्यू भी किया था, क्या हो गया? नहीं मलिक साहब था। फिर कुछ नहीं, वो सिनेरियो मैच था ना, तो नहीं वो इसको तो सवाल लिखे होते हैं वही नहीं मिलते हैं, ऐसा नहीं। फिर आपको खुदा खौफी नहीं आई सवाल पूछने की कि कीता की ये तुसी मुंडिया दे नाल? तो अभी तो करना था, अभी तो मतलब वो सिनेरियो मैच था ना, पहले की बात सिनेरियो में। अच्छा बात ये है कि आप समझे कि ये जो आप किसी ने पहले सिलेक्टर से पूछा, कोच से पूछा, बैटिंग कोच से पूछा, अभी पूछ लो कि बहाना की डंडे ने हनीम मलिक को भी कहें कि चलो इधर से बॉल कराता नहीं, इधर आना को 2 गेंदा आप ही खेल के बखाए। मोहसिन साहब ये तो खैर अब देखे, मैं हमेशा मैं गलत नहीं कह रहा। हनीफ मलिक का एक इंटरव्यू होना चाहिए जिससे ये पूछा जाए कि कल एक मैच हुआ, ये बड़ी अहम बात है, कल एक मैच हुआ है
लो मैं इस पे बेट कर सकता हूँ, कल एक मैच हुआ उसमें बताए कि ये जो बैटिंग क्लैप्स हुई उसकी वजह क्या है और कौन से प्लेयर में क्या खामी है, बताए। कोच है ना सर। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। बताएगा? देखिए ये कोचेस अच्छा, की क्या अकाउंटेबिलिटी आपने बहुत जरूरी है। फास्ट बॉलर से बॉल नहीं हो रही 132-33, वो फास्ट बॉलिंग कोच कर क्या रहा है? ये तो बगैर ही चंगे ने फिर हमें ऐसे खर्चे भी कर रहे हैं। वो मोहसिन साहब बात ये है कि वो हेड कोच जो कर लेते हैं बातचीत, हेड कोच जो बातचीत कर लेते हैं, तो फिर वो इंडिविजुअली क्या हेड batting कोच coach तो का अच्छा, खुद मेरा एक आप और- दुआ करें कि यहाँ से ना आ जाए, कोई ना कोई जब भी आता है कोई ना कोई कंट्रोवर्सी छोड़ के जाता है। अच्छा, मेरा मानना ये है एक दूसरी चीज, फाइन होगा या नहीं ये बताएं, क्या इस पे भी कोई फाइन की फाइन खबर क्या है? नहीं, बाहर में फाइन फाइन नहीं क्या है। करना जी, मेरा तो अगला उससे होना है। फाइन नहीं होगा। कोच का तो एक प्रूवन चीज है और हमें हर सीरीज में नजर आ गया कि किस तरह उसकी एबिलिटी है, उस पर तो मेरा ख्याल है बात करने फजूल है। और बैटिंग कोच भी देख ले, बॉलिंग। अब मेरा क्वेश्चन जो लास्ट होप नजर आती है वो आती है कप्तानी की तरफ। पहला कप्तान हमने देख लिया, डमी था, ठीक है। शहनशाह अफरीदी को हमने एक चीज में बैक किया था, जो पीएसएल में भी देखा, कोई कोच नहीं था इनके साथ, बट वो कोच T20 इसने था। टाइटल जीता। नहीं चलिए, कप्तानी की तो बात है ना, दिलेरी नजर आई उसकी। बॉलिंग उसकी एक साइड पे रखते थे, कप्तानी के अंदर हमें लगा कि ये एक बोल्ड करेक्टर है, तगड़ा है। तगड़ा है, ये अपने डिसीजन लेगा, ये इसकी कोई डमी कप्तान ही बनेगा। और अगर ये इस तरह की सिलेक्शन करवा रहा है, शहनशाह अफरीदी का भी रोल है और ये भी इसी तरह प्रलॉन्ग करता है अपनी कप्तानी को, यार पाकिस्तान की कप्तानी मिल गई है, खामोशी ना करो, क्यों चाह ना करो, तो ये फिर अब मेरा ख्याल है बहुत अलार्मिंग पाकिस्तान के लिए। चूंचा अगर वो नहीं करेगा तो अवाम करेगी। नहीं असल अवाम में तो कर ही रही है, असल में अवाम ने तो देखिए- चूंचा भी करनी छड़ती देखिए है। बात मुसलमान पता भैया, क्या है, बात पता क्या है, अब इरफान अवाम साहब इतनी इस पे बददिल हो गई भी, है। इरफान साहब इस पे भी एक रीजन है। देखिए जब आपके दलेर डिसीजंस के बाद भी आप अगर स्टेप डाउन हो जाते हैं और उसके बाद कोई और आ जाता है, तो फिर आपके अंदर ये भी तो एक इनसिक्योरिटी बैठ देखिए, जाती मैं है ना आपको कि मिसाल यार देता मैं हूं। अगर मीरा, मैं अपने आपको मिसाल देता डिसीजंस हूं। ठीक से लेता हूँ। ये मोहसिन भाई को अच्छी तरह आइडिया होगा, अर्ली 20s और मिड 20s के अंदर आपका, यानी कि 2010 से 15 तक या 20 हाँ। तक भी बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग कोचेस आए पाकिस्तान के सर्किट ऐसी के है अंदर, कि ठीक है, आर्थर आए। सारे आए। हाँ। कप्तान जो होता था ना, 99% वो बातें उससे प्लान पूछता था, ग्राउंड में जाके अपनी करता था। कभी नहीं हमने देखे कप्तान। कोच का क्या काम वजह है। थी, क्या वजह थी? वो ये था कि उन्हें पता होता था कि मैं इंडिविजुअल हूँ, मैंने फाइट करनी है, तुमने जो कह दिया वो कह दिया, नहीं तुम्हारा लेकिन रोल प्ले कैसे नहीं आज ये चीज पे क्यों खत्म हो किया। गई? ये सारे उनकी अपनी एक तो परफॉर्मेंस नहीं है, हाँ, उसे ये वीक, बड़े point बड़े है ना। वीक लोग हैं, ये बड़े मैं वीक कह लोग हैं। ये इसी तरह है कि हम टीम से बाहर ना हो जाए अगर और वसीम इसी के अंदर अकरम मानते जाए। कप्तान होगा, वसीम अकरम कप्तान होगा, सर, वकार यूनुस उससे फराज अहमद की एग्जांपल नहीं ले नहीं लें। नहीं, सुनिए मेरी बात इमजी सुनिए। भाई बड़े तगड़े मेरी कप्तान मैं वही के सुनने लगा साथ हूं। खेले और अपनी मर्जी करते थे। इमरान, वसीम, वकार, इंजमाम, मिसबा, सलमान बट और इनको ये कौन समझाएगा इनको? शाहिद अफरीदी, मोहसिन साहब, इनको कौन समझाएगा? मोहसिन साहब इसी चीज को तो तोड़ा गया ना, प्लेयर पावर को तोड़ा गया। प्लेयर पावर को नहीं तोड़ा गया। फिर? हाँ, प्लेयर पावर नहीं, कप्तान पावर को तोड़ा गया। आप वही बात है मेरी ना। बात सुने, परफॉर्मेंस तो कप्तान ने लेनी है। हम्म। वो फिर जब जिस वक्त आके वो करता है, सलमान अली आगा या शाहीन अफरीदी करता है, तो क्यों जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में? हाँ। उनको जाओ जाके जवाब दो, हाँ वो क्यों जाते हैं? नहीं बिल्कुल ठीक बात है। और आप ये तो आपने खैर देखा भी था, अगर आप ये वर्ल्ड कप में, उसमें एशिया कप में देखें तो उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जो है वो आगा नहीं आया था, जबकि मैं तो खुद कहती हूँ कि सलमान अली आगा खुद आते, आके खुद कहते कि ये जो भी जेस्चर हुआ है, जो भी हुआ है, ये उनके लिए क्या फीलिंग है या उनके लिए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के अगेंस्ट है, जो भी इंडिया की तरफ से हुआ था। सूर्य कुमार यादव खुद बैठा हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, उनका कोई कोच नहीं बैठा हुआ था, आगा नहीं बैठा हुआ था, यहाँ पे जो है माइक हैसन बैठे हुए थे। तो मतलब ये है कि फिर ये डिसीजन तो आपके सामने है ना कि आप लोग, मतलब कैप्टन भी अगर आपकी मर्जी का है तो हायरार्की कोई नहीं है। हायरार्की होना जरूरी है कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लेयर से लेके पीछे तक ना तो कोई डिफाइंड रोल है कि किसका काम है। जब आप सिलेक्शन कमेटी में डिफाइंड रोल चेयरमैन ही नहीं दे रहे, किसने पूछना है, किसने जवाब देना है? वैसे इन तो सारों मैं सोशल से, में इन बताता सारों हूं। से अच्छी तो मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर शादाब की लगी है। अच्छा, मैं उसमें बताऊं, अगर कम से कम वो ब्लंट होके बात तो कर रहा है। अच्छा बुलंदों के बाद उसने भी जो गोलियां मारी है वो क्या बताएं आपको, कॉन्फिडेंस अच्छा, तो है ना। बड़ा बहुत ज्यादा। इसका सोल्यूशन ये है कि आपने ना बेसिकली जब कप्तानी की बात करते हैं तो प्लेयरों का हम रोनर होते हैं। आपने बेसिकली अब लीडर खत्म कर दिए। कप्तानी और लीडरशिप में फर्क है। आपने पहले लीडर होते थे, वो लीड हाँ, करते थे। हाँ। अब आप कप्तानी का एक ना माइंड सेट कल्चर डाल के ना, और आपका रोबोट रीजन चाहिए क्या आपको। रीजन क्या है, सिलेक्टर हो गए, कोच हो गए, मैनेजमेंट होगी, आपको मीडियोकर लोग चाहिए। वो बंदा नहीं चाहिए जो आगे से आपको क्वेश्चन और ये बात आगे से आपकी जो मैं ना इसलिए करे। तायद करता हूँ कि मिकी आर्थर और लेस्टर को आज आपने भेजा है, हाँ जी। इसी वजह से भेजा कि वो डिफाइन कर रहे थे, उन्हें पता Yes. था कि कम क्या करना। अच्छा, एक कमेंट है, गैरी क्रिस्टन ने आपकी नहीं मानी थी, उसने आपको लेके चलना था, आपको टीम बिल्ड नहीं करनी थी, आपको
मीडियोकर कमतर लोग चाहिए थे। अच्छा एक मिनट, एक कमेंट है जी, असलान वॉर कह रहे हैं कि उमरान मलिक को ड्रॉप कर दिया गया था रणजी ट्रॉफी से। उमरान मलिक को ड्रॉप नहीं किया गया था, वो इंजर्ड हो गए थे। और दूसरा ये है कि ये नितेश कह रहे हैं कि जी पीसीटी को 400 करोड़ मिले हैं, इज इट ट्रू? इसको मेरी बात सुने, वो 400 करोड़ ना पाकिस्तानी रुपी, वो पीकेआर था कि इतने पीकेआर बनते हैं इंडियन, जो मतलब 130 प्लस जो करोड़ जो इंडियन टीम को मिले, हमारे तो जा ही रहे हैं। यही तो कह रहे हैं फाइन ना हो जाएगा इस परफॉर्मेंस के बाद, हमारे इतने करोड़ जा रहे हैं सिर्फ। एक दो कमेंट्स मैंने कहा मैं जरा ले लूं क्योंकि लोग काफी देर से कर रहे हैं। अच्छा ये SK राइडर कह रहे हैं कि 6 मंथ से पाकिस्तान क्रिकेट देख रहा हूँ, आप 2 कैप्टन के पीछे क्यों पड़े हैं? सलमान को दोनों फॉर्मेट्स का कैप्टन बना, गिव मी फ्री हैंड, ही इज़ वेरी हम्बल एंड स्मार्ट। इससे आपकी ग्रुपिंग खत्म हो जाएगी जी। देखिए जब कप्तान अपॉइंट भी किए गए थे तब भी हमने कहा कि शायद बोर्ड से ना गलती में गलत डिसीजन हो गया। साइन आगा का ODI का करना था और शाहीन का T20 में करना था, तो ये गलती से गलत साइन हो गया। हाँ। वो लाइटर नोट पे था, बट रियलिटी भी ऐसे लगती है। कोई भी कॉमन सेंस का बंदा देखेगा कि शाहीन शाह अफरीदी का जो सैंपल साइज मैंने मना नहीं कर दे, लेकिन क्रॉस कर दो। अच्छा वही हमने कहा कि जब सैंपल साइज देखते हैं कि यार उसने 3 टाइटल आपको PSL के जिताए हैं, चलो PSL ही क्राइटेरिया आपका, तो वो T20 का बनता था। उसने पहले कहीं कप्तानी नहीं की थी, आगा ने उन्होंने फड़ के वो देता, वो जो फॉर्मेट ही नहीं खेलता, जिसमें उसकी टीम में जगह ही नहीं बनती, उसका कप्तान लगा दिया। और जिसमें उसकी जगह बनती थी, अगर वो लगाना भी था तो उसमें लगाते, थोड़ा रन देते, टेस्ट में लगा देते, उसमें लगा देते, टेस्ट में लगाते, T20 में ODI में लगाते, तो आपको लगता है कि यार इन दोनों फॉर्मेट कोई अच्छा खेल रहा है। हाँ। तो ये ग्रेजुअली डेवलप हो जाएगा। आपने पहले वो ब्लंडर मारा, फिर T20 में गलत कप्तान लगा दिया, तो यही तो बात कर रहे हैं। अच्छा इसका एक सोल्यूशन जो मेरी नजर में है, इसमें मौसम भाई शुरू से आपने देखा होगा, एक होती थी शुरू से क्रिकेट कमेटी, और क्रिकेट कमेटी का काम ये होता था कि अगर चेयरमैन आपका क्रिकेटर नहीं भी है, उस न्यूट्रल कमेटी होती थी, उसका काम होता था कि सिलेक्टर, कोचेस, कैप्टन सबकी स्क्रूटनी करना, और वो उनके ऊपर एक एनालिसिस करता था हर मंथली बेसिस के ऊपर, सीरीज वाइज रिपोर्ट सबमिट होती थी। ऑब्जर्वेटरी कमेटी बनाने लगे थे ना, हुन ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ अगर ਉਹਨੂੰ मान लेंदे, वो सॉर्ट ऑफ कमेटी थी ना जिसको सिकंदर वक्त ला रहे थे। उन्हें दसो जी, मतलब ये बात ये ना कि आप कमेटी बना दें, कमेटी में आप सिकंदर वक्त बिठा दें, क्यों बिठा दें भाई? हो ये रहा ना, ये बताएं पहले जो 4-5 जॉब क्रिएशन आपने करनी है, मोहसिन साहब मुझे ये बताएं, कमजोर बंदे चाहिए। मुझे ये बताएं कि जो दौर था इंजमामुल हक के चीफ सिलेक्टर होने तक का, आज तो चीफ सिलेक्टर ही नहीं है हमारा, सबसे बड़ा तो पॉइंट ही है, लेकिन जो वो टाइम था, क्या उस वक्त तक हमारी क्रिकेट बेहतर नहीं थी? जब भी आप किसी बंदे को पावरफुली ले आएंगे, जो डिसीजन खुद करेगा, रिस्पॉन्सिबल भी खुद होगा और अकाउंटेबल भी खुद होगा, सिस्टम ठीक हो जाएगा। सही बात है। लेकिन मैं उसमें जो पहले बात कर रहा था, आपको मीडियोकर लोगों से निकलना पड़ेगा। यही बात आपको वो लोग रखने चाहिए जो मेरिट पे आए, जो तगड़े हों, जिनका विजन हो। ये ना हो कि यस सर ऐसे हाथ बांध के खड़े होने वाले। कमेटी के कह रहे हैं ना, हाँ जी, कमेटी में भी वो इसी किस्म के अपने कठपुतलियां ले आएंगे, और फिर वो कठपुतलियां कमेटी जो रिसेंट पास में पहले होती थी ना, उसमें होता कौन था? वसीम अकरम, मोहसिन हसन खान, ठीक है, इस कैलिबर के लोग थे। ज़हीर अब्बास, अभी भी आप कर सकते हैं, ज़हीर अब्बास को ला सकते हैं, मोहसिन हसन खान साहब को ला सकते हैं, वसीम अकरम को ला सकते हैं, और भी आपके पास बेतहाशा नाम है, सलमान भट्ट जैसे लोग हैं जो क्रिकेट को समझते हैं। आप उन लोगों में लेके आए, ये आपके अकाउंटेबल करें, एक रिपोर्ट तैयार करें और न्यूट्रल एनालिसिस करके चेयरमैन साहब को रिपोर्ट दें। चेयरमैन साहब उसके ऊपर फिर डिसीजन लें। देखिए ना, चेयरमैन साहब बिजी हैं, उनके पास टाइम नहीं है, चेयरमैन साहब के पास टाइम नहीं है, चले उनको क्रिकेट की समझ नहीं है, जो उनको नीचे से कहता है वो मान लेते हैं, वो कमेटी की राय के ऊपर चले। ये हुआ नहीं था, आपको याद नहीं है? सारे लेजेंड क्रिकेटर्स को बुला के जो है वो मीटिंग हुई थी। वो इससे नहीं थी चीज, वो तो एक चैंपियन कप आया था ना, एक पहला स्टेप तो था ना इसकी तरफ। बंद किया, यही बात ये है कि बंद कर दिया जाता है। क्यों किया ना? अमल किया जाता है तो बंद कर दिया जाता है। आपने किया, इन्होंने किया, चेयरमैन साहब ने किया ना बंद, हमने किया। कुछ वजह की होगी? नहीं वही तो कह रहा हूँ, बताते ना वजह, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते क्यों बंद किया गया? इतनी है कि अगर ये जो बात 50 लाख एक मिनट को मिले, जो मशवरा कोई देता है ना यहाँ पे बैठ के या तो किसी भी प्लेटफॉर्म पर, ऑनेस्टली स्पीकिंग वो सब कहीं ना कहीं आपने न्योर निकाल के देखे, वो हुआ होता है, लेकिन वो आगे मेरी बात सुने, आपका मैं एक और आपको चीज बताऊं, चाहे चैंपियन कप है, चाहे डिपार्टमेंटल क्रिकेट है, चाहे रीजनल क्रिकेट है, कोई भी है, कोई भी है, मिसाल मैं देता हूँ, मैं आपको एक बड़ा ऑनेस्टी के साथ बता रहा हूँ, सिस्टम सारे ठीक है, ये मैं आपको जेन्युइन चीज बता रहा हूँ। कोई कहेगा ना ये ज्यादा अच्छा है, वो बुरा है, ये अच्छा है, एक आज आप तहैया कर लें, आप कसम खा लें, अब पाकिस्तान जब तक रहेगा
ये स्ट्रक्चर रहेगा, आपको मैं लिख के कहता हूँ वो स्ट्रक्चर भी आपको सब कुछ प्रोड्यूस करके देगा। लेकिन उसमें होता क्या मोहसिन भाई, उसमें आप बंदे तो आते ठीक लेके आए ना। नहीं, बंदे बंदे पहले तो स्ट्रक्चर तो बनाना ना आपने। आज आप ये बिल्डिंग बना रहे हैं, आप कह रहे हैं इसको चकोर बनाना है, कल आप कह रहे हैं त्रिकोण बनाना है, कल आप कह रहे हैं इसको नहीं वो ओवल शेप के अंदर देना है। स्ट्रक्चर कोई भी है, पहले कसम खानी पड़ेगी ये जो स्ट्रक्चर है ये आइन बना छोड़े, इसको चेंज नहीं करना। टाइम टेबल स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं कर सकता कोई, ठीक है। उसी स्ट्रक्चर के अंदर से आपको रिजल्ट आ जाने हैं। मैं आपको बड़ी ऑनेस्टली बता रहा हूँ, हम करते क्या है, 4 बंदे आए, उन्हें कहा डिपार्टमेंट क्रिकेट ठीक है, 2 हो रहा है, उन्हें कहा यार इन्हों का मंजन ठीक है हम असी बेचना है, डिपार्टमेंट बंद करो रीजनल ले आओ। अगले आए, उसने कहा जी दोनों सिस्टम खराब थी, चैंपियन कप लैके आओ, 50-50 लाख सानू दो, ये मंटोर हम बनेंगे, हम चला के देते हैं, वो ठीक है। उसके बाद कोई और आया, उन्हें कहा सर है भी खराब। सर एक भी बंदा वो हो ना, एक भी बंदा इन सब के ऊपर वो हो ना कि जो जिसको पता हो कि हम इसको मशवरा नहीं दे सकते, हमारी इतनी जरूरत ही नहीं है कि हम इसको मशवरा दे सकें, उसको हमसे ज्यादा पता है। कमेटी का रोल का ब्रिज तो बना रहा हूँ ना, कमेटी क्रिकेट कमेटी होती थी, ये शुरू से क्रिकेट में आती रही है, जब ये शुरू से क्रिकेट कमेटी का ही नहीं होगा। देखिए शुरू में यही तो बात कर रहा हूँ ना, वो उनसे जवाब लेगा। क्रिकेट कमेटी का पैनल नॉर्मली होता है 3 लोगों का, 3 लोगों का पैनल होता था, ठीक है। वो 3 लोग जो थे वो आपकी इन तमाम लोगों की वैल्यूएशन करते हैं, वो बड़े नाम हो, ठीक है। इवन लाजमी नहीं है उसमें 2 क्रिकेटर कर ले, एक न्यूट्रल बंदा भी आप कर सकते हैं। वो आपकी बैठा के और वो उसकी स्क्रूटनी करे, कोच से रिपोर्ट ले, जैसे वर्ल्ड कप हुआ पूरा एनालिसिस करे, उनसे ये लिखे जॉट डाउन करे चीजें, बताओ इस मैच में पहले बैटिंग क्यों की, ठीक है। तुमने ये टॉस जीत के, अच्छा ये आपने फास्ट बॉलर क्यों नहीं खिलाए, तुमने ऑलराउंडर क्यों खिलाए। मिसाल दे रहा हूँ, आपने एक रिपोर्ट तैयार करे, आपके सवालों के जवाब देता है, ठीक है। उसे कहे भाई तुम्हें तो सारी चीजें गलत कही है, ये तो तुमने जो बातें कर रहे हो ये तो ब्लडर मार रहे हो, तुम्हारा इस बात के ऊपर तुम्हारा टर्मिनेशन बनता है, चेयरमैन सबको वो रिपोर्ट दे। इसी तरह प्लेयर पे आ जाए, हाँ जी बाबर साहब आपने रन नहीं किए, अच्छा जी नहीं हुए, क्यों नहीं हुए जी, मेरे से चौथे नंबर पे आया, तो आपने किसी को रिपोर्ट किया कि आप चौथे नंबर पे नहीं खेल सकते, अच्छा आपको अगली सीरीज में ओपन भेजते हैं, ठीक है ओपन खेलना आपने, हाँ जी ओपन खेलना है, ना रन हो गए फिर बुला ले, हाँ जी आपने तो कहा था। वो इस तरह का चेक एंड बैलेंस अकाउंटेबल करता जाए प्लेयर वाइज भी, और इस तरह आप देखे सारे सीधे हो जाएंगे। अभी आपका कोई चक्कर ही नहीं है, सिस्टम ही नहीं है, इसलिए चक्कर नहीं है कि आप चक्कर बनाना नहीं चाहते, जो आप करना चाह रहे हैं बात आपकी 110% ठीक है, लेकिन इशू इज कि वो इतना तगड़ा सिस्टम लाना ही नहीं चाहते, ये कह रहा हूँ। जो सिस्टम मौजूद है वो इतना कमजोर कर दिया गया है, इतना कमजोर कर दिया गया है कि उसमें अंदर बाहर नीचे ऊपर करने में कोई आसानी होती है। तो फिर बात ना करें, फिर हम लोग जो बात आप कर रहे हैं, जो बात आप कर रहे हैं उसमें तो अकाउंटेबल हो जाना, छोड़ दें, हम तो करते रहेंगे और हम उम्मीद भी लगा के बैठे रहेंगे। बात सुनिए कि अकाउंटेबल हो जाएगा उस तरह, तो बंदा अकाउंटेबल तो होना नहीं है किसी ने, अकाउंटेबल हो तो ये तो सिस्टम आधे घंटे से फारिग हो जाएगा। चलिए जी, खैर एक लास्ट जो है वो आप दोनों से सवाल है कि अगले मैच में प्लेइंग 11 तब्दील होती नजर आती है? हारिस, अगर यही सेम पिच है हारिस रऊफ को खेलना चाहिए, और मेरा ख्याल है फैसल अकरम मेरी प्लेइंग 11 में मस्ट आता है। और जिस तरह की बॉलिंग अबरार कर रहा है, मैं वैसे आपको बताऊं, मुझे लगता है कि ये जो मिस्ट्री बॉलर का जो कॉन्सेप्ट है ना दुनिया में, मैं कल परसों भी सलमान भट्ट साहब के साथ भी ये हम बात कर रहे थे, चक्रवर्ती भी पकड़ा गया, ठीक है, उस्मान तारक भी पकड़ा गया, अबरार भी पकड़ा गया। अब ये ना ये कॉन्सेप्ट बहुत एक ओल्ड मेथड होना शुरू हो गया, लेकिन नहीं अब ये चलेगा नहीं ज्यादा, ये नहीं उसमें भी नहीं चलेगा, क्योंकि टीमें अब इतना कुछ वर्कआउट करके आती हैं कि वो आपका ना एक स्टेप या तो इनको इम्प्रूव करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको दोबारा कन्वेंशनल लेग ब्रेक इनके आना पड़ेगा, अदरवाइज ये पकड़े गए हैं। अब इनका अगर आप कहे ना कि जी ये मिस्ट्री स्पिनर ये है, ये आ गया तो पता नहीं क्या कर देगा, अब नहीं चलने वाला काम। अब जितनी एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी आ गई है वो एक ही चीजें देखी जाती हैं, अब मुझे लगता है कि टीमें इनको बड़े हाथों लेंगी। तो फैसल अकरम और हारिस रऊफ मेरी नज़र में हर गेम की एक फिलॉसफी होती है, जिस तरह इंग्लैंड ने अपना ब्यास बॉल पे गया और वापसी शुरू हो गई है, अब नहीं समझ आ रही, भी नहीं टेक्निकली खेलना पड़ेगा। इसी तरह ही आपने बहुत सारी क्रिकेट में बहुत सारी चीज़ें की हैं। आज भी जब क्रिकेट अभिषेक शर्मा खेलता है और जब संजू खेलता है तो आपको पता चल जाता है कि क्रिकेट आज भी नज़र आ जाता है। ईशान किशन खेलता है या बारी नीचे आके बोले ना सूर्य कुमार खुद, तो आपको पता चल जाएगा क्रिकेट। बात असल में ये है कि जब तक आपने इन चीज़ों क्रिकेट को क्रिकेट की तरह ही खेलना है, ठीक है मिस्ट्री स्पिनर आए हैं, लेकिन ज़ाहिर है हर प्लेयर आके देखता है कि कौन बल्ला किस तरह कहाँ खड़े होना, कैसे करना, बल्ले की स्पीड, बॉलिंग की स्पीड। वो बात इनकी ठीक है कि जो क्रिकेट है वो जो स्पिनर होना चाहिए। आपने
T20 ने स्पिनर खत्म कर दिए। क्यों? आपने ना पुश करना शुरू कर दिया, बॉल उसको टाइम कम मिले, पुश 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 तेज आके लेग स्पिनर तक ही काम है, जिस तरह शादाब आंदा गोली की रफ्तार ना। हालांकि बेहतर आए थे जब श्रीलंका कंडीशंस में आए थे, बेहतर आए थे। लूप, लेग स्पिनर को लूप चाहिए, लेग स्पिनर को कलाई मारनी, यही चीज आप कर रहे थे वो पहले। यूं कर रहे हैं लेग स्पिन, ठीक है, तो जब आप यूं की बजाय यहाँ तो जाते नहीं, आप स्पिन तो होगी नहीं, आप यहाँ से पुश कर देते हैं, यहाँ से तो पुश होना नहीं है, लेग से तो निकल जाएगा। आपने जब यहाँ से पुश मारनी है ना, तो वो ट्रैजेक्टरी खत्म हो जानी है, बॉल की स्पिन खत्म हो जाएगी, वो तेज जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है, वो कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। और ये जितने भी पॉइंट्स, क्योंकि हमारे साथ मोहसिन साहब हैं, खुद भी क्रिकेट खेल चुके हैं और बड़े उस एरा में क्रिकेट खेल चुके हैं कि जो तगड़ा एरा था पाकिस्तान का। और इरफान साहब जैसे कहते हैं कि मैंने आज तक कोई मैच मिस नहीं किया, तो इनके ओपिनियंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं और आई विश के ये चीज़ें जो हैं ये देखी जाएँ, थोड़ा सा इन पर मज़ीद बात की जाए। और आप लोगों के कमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों की राय जो है वो हम सबसे ज़्यादा कीमती है। आप लोग जितना इन्फॉर्मेशन, जितना नॉलेज रखते हैं, हमें बड़ी खुशी होती है देखकर। तो आज कमेंट्स में ज़्यादा शामिल नहीं कर पाई, लेकिन कीप ऑन कमेंटिंग, वी विल कैच यू बैक एट 10 PM। बहुत शुक्रिया इरफान साहब, मोहसिन साहब। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।